सोचिए आपने एक केस लड़ा और आप जीत गए। जबरदस्त है ना? लेकिन जरा रुकिए, क्या बस इतना ही काफी है? क्या कोर्ट से जजमेंट पेपर हाथ में आते ही लड़ाई खत्म हो जाती है? चलिए इसी जरूरी सवाल से आज का एक्सप्लेनर शुरू करते हैं। नमस्ते फ्यूचर लीगल ईगल्स। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड के उस आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर फोकस करने जा रहे हैं जिसके बिना हार जीत अधूरी है। हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन के बिना कोर्ट का फैसला सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। ये वो प्रोसेस है जो उन शब्दों को असली जमीनी हकीकत में बदलता है। ऑलराइट, ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम पहले समझेंगे कि एग्जीक्यूशन आखिर है क्या, फिर उसके पावरफुल टूल्स जैसे अरेस्ट और अटैचमेंट की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद हम गवर्नमेंट पर केस करने, फास्ट ट्रैक समरी प्रोसीजर और कुछ दूसरे स्पेशल सूट्स को कवर करेंगे। और हाँ, आखिर में आपके एग्जाम्स के लिए एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो तैयार हैं? लेट्स गेट इनटू इट। ओके, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। एग्जीक्यूशन द फाइनल स्टेप। हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रॉम पेपर टू पावर की, उस डिग्री को असलियत में लाने की। सच पूछो तो अगर एक सिविल सूट एक शरीर है तो एग्जीक्यूशन उसकी आत्मा है। इसके बिना कोर्ट का फैसला बिल्कुल बेजान है। तो आसान शब्दों में एग्जीक्यूशन आखिर है क्या? ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए डिग्री होल्डर यानी वो इंसान जिसने केस जीता, जजमेंट डेटर से यानी वो जो केस हारा, कोर्ट के ऑर्डर को पूरा करवाता है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि जीतने वाले को उसका हक मिलकर रहे। और आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगेगा कि सिविल प्रोसीजर कोड का पूरा ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन को ही डेडिकेटेड है। हम यहाँ बात कर रहे हैं पूरे 106 रूल्स की। जी हाँ, ये इसे सीपीसी का सबसे लंबा और आपने सही सोचा, आपके एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर बनाता है। ये एग्जीक्यूशन का पूरा रूल बुक है। लेकिन एक मिनट, क्या एग्जीक्यूशन प्रोसेस को कभी रोका जा सकता है? बिल्कुल। इसके लिए एक चीज है जिसे कहते हैं स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। आप इसे बिल्कुल एक वीडियो गेम के पॉज बटन की तरह समझ सकते हैं। अगर जजमेंट डेटर को थोड़ा टाइम चाहिए, मान लीजिए अपील फाइल करने के लिए या कोई और सफिशिएंट कॉज है, तो कोर्ट ऑर्डर 21 रूल 26 के अंडर इस पूरे प्रोसेस पर एक टेम्पररी होल्ड लगा सकती है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अरेस्ट एंड अटैचमेंट रूल्स। तो क्या होता है जब जजमेंट डेटर ऑर्डर मानने से इनकार कर दे? यही वो मौका है जब अदालत अपने सबसे भारी हथियार निकालती है। हम बात कर रहे हैं उस डिग्री को असली तीत यानी ताकत देने की। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं सेंसिटिव सवाल उठता है। क्या आपको सिर्फ इसलिए जेल हो सकती है क्योंकि आप गरीब हैं? मतलब अगर आप सच में कर्ज नहीं चुका सकते तो क्या आपको सिर्फ इसलिए जेल में डाल देना चाहिए? यही वो जगह है जहां हम सीपीसी का एक इंसानी चेहरा देखते हैं। चलिए देखते हैं कि सेक्शंस 55 से 59 इस बारे में क्या कहते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें इस लैंडमार्क केस से मिलता है, जॉली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन। जस्टिस कृष्णा अय्यर के ये शब्द बहुत पावरफुल हैं। उन्होंने कहा, टू कास्ट अ पर्सन इन प्रिजन बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी इज अपॉलिंग, भयावह। तो फैसला बिल्कुल साफ था, आपको सिर्फ गरीब होने के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अरेस्ट के लिए बैड फेथ का एलिमेंट होना जरूरी है। आप जानते हैं ना, पैसा होते हुए भी जानबूझकर ना देने की नियत। ओके, आपके एग्जाम्स के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि मनी डिग्री के केस में किसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। चलिए इसे तोड़ते हैं। पहला, सेक्शन 56 के अंडर महिलाएं एग्जेम्प्ट हैं। दूसरा, कोई भी जिसके पास सच में पैसे देने का कोई जरिया नहीं है, याद रखें, नो बैड फेथ। और तीसरा, जुडिशियल ऑफिसर्स, जब वो कोर्ट जा रहे हों, कोर्ट में हों या वहां से लौट रहे हों। समझ गए? ये आपके एमसीक्यूज के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी अटैच करने की। सेक्शन 60 एक बिल्कुल साफ लाइन खींचता है कि कोर्ट क्या ले सकती है और क्या नहीं। एक तरफ जमीन, घर, सामान, पैसा, चेक्स, हाँ ये सब अटैच हो सकते हैं। लेकिन, और ये जरूरी हिस्सा है, देखिए कि क्या अटैच नहीं हो सकता। ये सब इंसानी गरिमा के बारे में है। हम बात कर रहे हैं जरूरी कपड़ों की, खाना बनाने के बर्तन, बिस्तर, यहां तक कि एक कारीगर के औजार जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमाता है, या किसान के खेती के सामान। कानून ये सुनिश्चित करता है कि आपसे जीने और कमाने का जरिया ना छीना जाए। यहां तक कि सैलरी पर भी प्रोटेक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही खास अपोनेंट की तरफ, सरकार। देखिए, सरकार पर केस करना किसी आम इंसान पर केस करने जैसा नहीं है। आप ऐसे ही कोर्ट में जाकर स्टेट के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। नहीं, इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। और ये रहा वो मैंडेटरी प्रोसेस जो सेक्शन 80 में लिखा है। स्टेप 1, आप अपना प्लेन तैयार करते हैं। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, आपको एक खास नोटिस भेजना पड़ता है, सेक्शन 80 का नोटिस। फिर आता है स्टेप 3, आपको इंतजार करना है और आपको पूरे 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। ये ऑप्शनल नहीं है, ये एक मैंडेटरी वेटिंग पीरियड है। उन 2 महीनों के बाद ही आप आखिरकार स्टेप 4 पर जाकर अपना सूट फाइल कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये नोटिस कितना जरूरी है, तो बस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंद्रकांत केस को देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 80 नोटिस को एक कंडीशन प्रेसिडेंट कहा। इसका मतलब ये एक ऐसा नॉन नेगोशिएबल पहला कदम है जिसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपने नोटिस नहीं भेजा तो आपका सूट शुरू होने से पहले ही खत्म। इट इज फेटल। तो एक प्रो टिप, सेक्शन 80 नोटिस को कभी कभी मत भूलना। चलिए अब लीगल एक्सप्रेसवे की सवारी करते हैं। यह है सेक्शन 4 ऑर्डर 37 के अंडर समरी प्रोसीजर। इसको आप एक फास्ट ट्रैक टिकट की तरह सोचिए, जो खास तौर पर पैसे वसूलने के कुछ मामलों के लिए बनाया गया है, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट्स पर बेस्ड केसेस। यह टेबल इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, एक ऑर्डिनरी सूट तो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, लेकिन समरी सूट सिर्फ खास मनी क्लेम्स के लिए होता है। पर यहां असली गेम चेंजर है राइट टू डिफेंड। एक नॉर्मल केस में डिफेंडेंट को ऑटोमेटिकली अपनी बात रखने का मौका मिलता है, लेकिन समरी सूट में नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं है। डिफेंडेंट के पास सिर्फ 10 दिन होते हैं कोर्ट से लीव टू डिफेंड मांगने के लिए। अगर वो जज को कन्विंस नहीं कर पाता कि उसके पास एक सॉलिड केस है, तो कोर्ट वहीं के वहीं डिक्री पास कर सकती है, बिना किसी पूरे ट्रायल के। इसीलिए ये इतना तेज है। ठीक है, अब सेक्शन 5 में हम कुछ और खास तरह के सिविल सूट्स पर एक नजर डालते हैं। आप इन्हें लीगल टूलकिट में स्पेशल टूल्स की तरह समझ सकते हैं, जो यूनिक सिचुएशंस के लिए बनाए गए हैं, जिनके लिए एक यूनिक प्रोसीजर की जरूरत होती है।
चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला, सूट्स बाय इंडिजेंट पर्संस। ये है सबके लिए न्याय, भले ही आप कोर्ट फीस ना दे पाएं। कोर्ट चेक करती है कि क्या आप सच में पैसे नहीं दे सकते और फिर आपको आगे बढ़ने की इजाजत दे सकती है। फिर है सूट्स फॉर पब्लिक न्यूसेंस। ये समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए है। सोचिए किसी ने पब्लिक रोड ब्लॉक कर दियो, एडवोकेट जनरल या कोर्ट की इजाजत से 2 या उससे ज्यादा लोग केस फाइल कर सकते हैं। और आखिर में इंटरप्लीडर सूट। ये बड़ा मजेदार है। ये एक रेफरी सूट जैसा है। प्लेंटिफ बेसिकली एक प्रॉपर्टी लेकर कोर्ट से कहता है, साहब ये 2 लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये उनका है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तो जज साहब आप ही फैसला कीजिए कि असली मालिक कौन है। ऑलराइट, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो इससे पहले कि हम रैप अप करें, चलिए एक सुपर क्विक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं उन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो आपको एग्जाम्स के लिए बिल्कुल याद होने चाहिए। रेडी? रिवीजन पॉइंट नंबर 1, ऑर्डर 21। याद रखें, ये एग्जीक्यूशन का कंप्लीट रूल बुक है 106 रूल्स के साथ। ये इस टॉपिक पर सबसे लंबा और सबसे जरूरी ऑर्डर है। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 18 नोटिस। ये बिल्कुल अनिवार्य है कि सरकार पर केस करने से पहले 2 महीने का नोटिस दिया जाए, कोई एक्सेप्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, ऑर्डर 37 यानी समरी प्रोसीजर। यहां सबसे जरूरी बात क्या है? कोई ऑटोमेटिक राइट टू डिफेंड नहीं है। डिफेंडेंट को कोर्ट से लीव टू डिफेंड लेना पड़ता है। और पॉइंट नंबर 4, जॉली जॉर्ज वर्गीज केस। इसका सबसे बड़ा टेक अवे, आप किसी को सिर्फ गरीबी के लिए अरेस्ट नहीं कर सकते, बैड फेथ का होना जरूरी है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्विज। पहला सवाल, क्या एक महिला को मनी डिक्री के एग्जीक्यूशन में अरेस्ट किया जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है, नहीं। सेक्शन 56 ऑफ द सीपीसी एक क्लियर एग्जेम्पशन देता है। सवाल नंबर 2, इंटरप्लीडर सूट का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेल, ये उस प्लेंटिफ के लिए है जिसका प्रॉपर्टी पर खुद का कोई दावा नहीं है, ताकि वो कोर्ट से ये फैसला करवा सके कि मल्टीपल दावेदारों में से असली मालिक कौन है। आप जानते हैं, हम सबने वो कहावत सुनी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला इंसाफ नाइंसाफी के बराबर है। और एग्जीक्यूशन ही वो मैकेनिज्म है जो ये सुनिश्चित करता है कि ऐसा ना हो। ये वो चीज़ है जो ये पक्का करती है कि कोर्ट में मेहनत से जीती हुई जीत का असली दुनिया में कोई मतलब हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर एक्सप्लेनर चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।